हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस, आप देखिए आपके 308 तक के 8 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और 8 पेपर के ऑब्जेक्टिव की आंसर की आप लोगों तक पहुंच चुकी है और आप लोगों को काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका पावर सिस्टम थर्ड का एग्जाम था और पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, बहुत ईजी पेपर आया था और आप सभी लोगों का पेपर आई होप अच्छा क्या होगा। अब वक्त है आपने जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए उनको चेक करने का कि कितने क्वेश्चन आपके सही और कितने क्वेश्चन गलत। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों चाहेंगे जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी जब भी नई वीडियो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्लीज़ गाइस, पिछली वीडियो को आपने लाइक करा, जो भी लोग देखते देखिए, अगर आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपके लिए आंसर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर कोई एक दो क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो कमेंट करके अच्छे से बताएं, ठीक है। एक दो गलती हो जाना संभव है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पेपर, देख लीजिए 2020 पावर सिस्टम थर्ड EE 308। सबसे पहला क्वेश्चन है, मास कर्व इस कर्व बिटवीन विच टू पैरामीटर। तो मास कर्व गाइस एनर्जी और टाइम के बीच बनाया जाता है, पहले का सी। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड फैक्टर क्या होगा। डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला भी इजी है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ठीक है। तो डिमांड फैक्टर का करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो गया गाइस आपका ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम लोड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी जानी जाती है यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सिंकिंग फंड मेथड द्वारा किसकी गणना की जाती है। तो गाइस सिंकिंग फंड मेथड का इस्तेमाल डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालने के लिए किया जाता है, यानी कि हाथ से मूल। क्वेश्चन नंबर 5, बिजली की कटौती में क्या होता है। भाई जब भी बिजली की कटौती होती है तब कुछ लोड को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, सम लोड्स आर स्विच्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6, सड़कों पर लगी लाइट का भार किस भार के अंतर्गत आता है। तो ये म्यूनसिपल, हमने म्यूनसिपालिटी लगाती है नगर निगम, तो इसीलिए इसे म्यूनसिपल लोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ जनरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कॉस्ट को साइज ऑफ यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर, ये तीनों चीजें अफेक्ट करती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ऑन वर्ड बेसिस फ्लैट रेट टैरिफ इज चार्ज। तो फ्लैट रेट टैरिफ यूनिट, जितनी यूनिट कंज्यूम करोगे उतना ही आपको बिल देना पड़ेगा, इसके बेस पे आपका फ्लैट रेट चार्ज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया आपका बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर लो पावर फैक्टर। तो लो पावर फैक्टर की पेनल्टी सबके लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो या फिर कॉमर्शियल हो। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ पावर विल बी यूनिटी। तो पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी कब होगी, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 11, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव पावर अपॉन एपेरेंट पावर, ना कि रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर अपॉन एपेरेंट पावर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर गाइस ज्यादातर हम लोग लैगिंग मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें कॉइल्स होती है ना, और कॉइल्स यानी कि इंडक्टिव और इंडक्टिव यानी कि लैगिंग। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू लो पावर फैक्टर। अब जब भी पावर फैक्टर लो होगा तब हमारी लाइन करंट का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। लो पावर फैक्टर होगा तो लाइन करंट का मान कम होता जाएगा, ध्यान रखें। सॉरी, लाइन करंट का मान बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर कम, लाइन करंट का मान बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर सुधार के लिए काम में क्या लाते हैं। भाई पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए फेज एडवांसर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, पंप स्टोरेज प्लांट सामान्यतः क्या सप्लाई करते हैं। तो देखिए पंप स्टोरेज प्लांट का प्रयोग हम लोग मैक्सिमम पीक लोड के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द सेम मैक्सिमम डिमांड इफ द लोड फैक्टर इज डिक्रीज देन द कॉस्ट ऑफ। देखिए जैसे ही लोड फैक्टर डिक्रीज हो यानी कि डिमांड डिक्रीज हो गई, और डिमांड डिक्रीज हो गई यानी कि हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी वो भी डिक्रीज हो गई, यानी कि ऊर्जा का मूल्य वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, एट द टाइम ऑफ लो लोड। जब लो लोड होता है तब आप पावर सिस्टम में क्या लगाएंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर। लो लोड या नो लोड, ठीक है, दोनों देखिए, नो लोड हो या लो लोड हो, उस कंडीशन में सिंक्रोनस कंडेंसर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सीरीज कैपेसिटर। तो सीरीज कैपेसिटर का इस्तेमाल कंपेंसेटिंग करने के लिए क्या, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर को कंपेंसेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ट्रांसफार्मर में टेपिंग कहाँ प्रदान की जाती है गाइस, सेकेंडरी साइड में और हाई वोल्टेज, ये कह सकते हैं हम लोग हाई वोल्टेज साइड में। क्वेश्चन नंबर 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20,
व्हाट इज द मेथड ऑफ वोल्टेज कंट्रोल इन मॉडर्न पावर सिस्टम। तो ये तीनों ही वोल्टेज कंट्रोल के मेथड है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, बंडल कंडक्टर क्या रिड्यूस करते हैं। देखिए सर्ज इंपीडेंस, लॉसेस ड्यू टू कोरोना, रेडियो डिस्टर्बेंस, तीनों ही चीज़ों को रिड्यूस करने का काम करता है, इसीलिए डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, EHV लाइन्स क्या इस्तेमाल करती हैं। तो EHV लाइन बंडल कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर और कंपोजिट तीनों कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी डी। क्वेश्चन नंबर 23, DC ट्रांसमिशन कितने वोल्टेज पे किया जाता है। तो गाइस DC ट्रांसमिशन ज़्यादा वोल्टेज पे नहीं किया जाता, ये ए आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट वी यूज्ड इन कन्वर्टर स्टेशन। तो देखिए कन्वर्टिंग स्टेशन पे कन्वर्टर ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है, रेक्टिफायर काम में लिया जाता है, हार्मोनिक फिल्टर काम में लिया जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25, बैक टू बैक HVDC यूज टू। तो बैक टू बैक HVDC का इस्तेमाल अवेलेबल स्टेशन के इंटरकनेक्शन के लिए या फिर स्टेबल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 26, कोरोना किस पे डिपेंड करता है मेनली, जो डायमीटर, भाई जितना ज़्यादा डायमीटर उतना ज़्यादा कोरोना लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ध्यान रखें डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज वो होता है जिस पर हिजिंग नॉइज पैदा होती है, और विजुअल वो मिनिमम वोल्टेज है जो हमें दिखने लगता है बैंगनी रंग की लाइट। तो यानी कि विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होगा डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज से, यानी कि 27 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कोरोना इफेक्ट सबसे ज़्यादा कब होता है, ह्यूमिड वेदर यानी कि आर्द्र मौसम में सबसे ज़्यादा कोरोना के प्रभाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गर्मी के दिनों में लोड क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग फैन और कूलर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, इसीलिए गर्मी के दिनों में लोड बढ़ जाता है। द सेल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का बचा हुआ मान कुछ भी हो सकता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया डी, एनी ऑफ द अबव। तो ये थे गाइस आपके आज के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। और मेरी नज़र में देखिए गाइस सारे ही क्वेश्चन सही हैं, बट फिर भी गलती हो सकती है, इंसान है, 30 में से 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो जो भी आपको लगे कमेंट करके अच्छी प्रकार से देखिए। कई लोग क्या है फालतू बातें करते हैं, तो आप लोग अच्छे से करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस, मेहनत लगती है, देखिए आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें प्लेलिस्ट को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।